गहरे समुद्र के तल पर जलपरी मीरा रहती थी। उसकी सुंदरता और मधुर आवाज पूरे समुद्र में चर्चित थी। लेकिन मीरा को एक अजीब सपना बार बार परेशान कर रहा था। वह सपना था एक चमकती हुई सुनहरी नागमणि का, जो किसी रहस्यमय स्थान पर छिपी थी। एक रात मीरा ने अपने सपने में देखा कि नागमणि के चारों ओर जहरीले नाग कुंडली मारे बैठे हैं। अचानक एक नाग ने उसकी ओर देख कहा, अगर तुम नागमणि तक पहुंचना चाहती हो तो अपनी आत्मा को अर्पित करने के लिए तैयार रहो। मीरा डरकर जाग गई। सुबह उसने अपने दोस्त काको से यह सपना साझा किया। काको चिंतित होकर बोला, यह कोई सामान्य सपना नहीं है मीरा, यह नागलोक का संकेत है, पर वहां जाना बेहद खतरनाक है। लेकिन मीरा ने ठान लिया कि वह इस सपने का सच जानकर रहेगी। मीरा अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। समुद्र की गहराई में वह एक सुनसान इलाके में पहुंची, जहां पानी ठंडा और अंधकारमय था। वहां उसने देखा एक प्राचीन गुफा, जिसके दरवाजे पर खून से लथपथ निशान थे। गुफा के अंदर उसने एक विशाल शंख देखा। जैसे ही उसने उसे छुआ, गुफा कांपने लगी। दीवारों पर सांपों की आकृतियां जीवित हो गईं और एक डरावनी आवाज गूंज उठी, जो भी नागलोक में प्रवेश करेगा उसकी मौत निश्चित है। मीरा ने अपनी हिम्मत जुटाई और शंख बजाया। अचानक एक भंवर बना और मीरा उसमें समा गई। मीरा नागलोक के दरवाजे पर पहुंची, लेकिन वहां एक विशाल नागराज उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। नागलोक के प्रवेश द्वार पर मीरा का सामना नागराज वासुकी से हुआ। उनका शरीर विशाल और चमचमाता हुआ था और उनकी आंखों में गहरा रहस्य छिपा था। वासुकी ने गुस्से में कहा, यह नागलोक है, यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। अगर तुम यहाँ का राज जानना चाहती हो तो तुम्हें 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। यदि तुम असफल हुई तो तुम्हारी आत्मा मेरी होगी। मीरा डर गई, लेकिन उसने कहा, मैं अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार हूँ। मुझे नागमणि का सच जानना है। पहली पहेली, वासुकी ने पूछा, मैं वह हूँ जो समय से भी तेज चलता है, फिर भी किसी को दिखता नहीं। बताओ मैं कौन हूँ? मीरा ने कुछ देर सोचा और कहा, हवा। वासुकी मुस्कुराए। पहली पहेली का सही जवाब, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। दूसरी पहेली, एक ऐसी चीज बताओ जो अंधेरे में चमकती है लेकिन खुद को कभी नहीं देख सकती। मीरा ने अपने चारों ओर देखा और बोली, चांद। वासुकी का चेहरा गंभीर हो गया। सही जवाब। लेकिन तीसरी पहेली सबसे कठिन है। तीसरी पहेली, वासुकी ने पूछा, ऐसी क्या चीज है जिसे जितना बांटते हो वह उतनी ही बढ़ती है? मीरा ने कुछ देर सोचा और कहा, प्रेम। वासुकी हंसे और बोले, तुमने पहेलियां हल कर ली, अब नागलोक का द्वार तुम्हारे लिए खुला। लेकिन असली खतरनाक चुनौतियां अभी बाकी हैं। मीरा नागलोक के भीतर गई, जहां उसने एक गुफा देखी। गुफा में नागमणि रखी थी, लेकिन उसके चारों ओर जहरीले सांप घूम रहे थे। कभी गुफा की दीवारों पर खून से लिखे अक्षर चमके, जो नागमणि को छुएगा वह अपना सबसे बड़ा बलिदान देगा। मीरा को समझ नहीं आया कि यह संदेश क्या बताना चाहता है। मीरा नागमणि की ओर बढ़ती है, लेकिन तभी पीछे से वासुकी की भयंकर गर्जना सुनाई देती है। रुको, नागमणि को छूने का अंजाम तुम नहीं जानती। वासुकी ने कहा, नागमणि तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना सबसे प्रिय त्याग करना होगा। सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मीरा ने पूछा, मुझे क्या त्याग करना होगा? वासुकी ने कहा, तुम्हारी आवाज, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या तुम इसे छोड़ने को तैयार हो? मीरा की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मधुर आवाज से दूसरों की मदद की थी, लेकिन उसने सोचा, अगर यह बलिदान मेरे सपने का सच जानने के लिए जरूरी है तो मैं इसे करूंगी। मीरा ने अपनी आवाज त्याग दी। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, एक तेज रोशनी फैल गई। नागलोक की गुफा कांपने लगी और दीवारों पर एक नई कहानी उभर आई। मीरा को अपनी असली पहचान का पता चला। वह सिर्फ एक जलपरी नहीं थी, बल्कि नाग कन्या थी। नागमणि उसकी विरासत थी, जो उसे दोनों लोकों समुद्र और नागलोक के बीच शांति स्थापित करने के लिए सौंपी गई थी। वासुकी ने कहा, तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। नागमणि के जरिए तुम दोनों संसारों को जोड़ सकती हो। मीरा ने नागमणि की शक्ति से दोनों लोकों के बीच शांति लाई। लेकिन जैसे ही वह समुद्र में वापस लौटी, उसे अपनी आवाज वापस मिल गई। यह नागमणि का वरदान था। मीरा समुद्र की नायिका बन गई, लेकिन उसने अपनी यात्रा के दौरान सीखा कि बलिदान और साहस से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। मीरा ने नागराज वासुकी की 3 पहेलियां हल की और अपनी आवाज त्याग कर नागमणि को हासिल कर लिया।
उसे पता चला कि वह नाग कन्या है और नागमणि से दोनों लोगों के बीच शांति स्थापित कर सकती है। लेकिन नागमणि की असली शक्ति और इसका खतरनाक सच अभी सामने आना बाकी था। मीरा ने नागमणि को अपने हाथ में थाम लिया। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरी गुफा में तेज रोशनी फैल गई। लेकिन यह रोशनी अचानक गहरे लाल रंग में बदल गई और गुफा की दीवारों से डरावनी आवाजें गूंजने लगी। वासुकी ने गंभीर आवाज में कहा, मीरा, तुमने नागमणि को छूकर इसके अंधेरे को जगा दिया है। नागमणि केवल शक्ति का स्रोत नहीं है, यह एक शाप भी है। मीरा चौंक गई। शाप? इसका क्या मतलब है? आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर और कमेंट में जरूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।